नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th के नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ये इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो √2, √3, √5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि √2 की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है। मतलब √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैट डैट डैश, √3 की 1.732 डैट डैट डैश, ऐसे ये चलता रहता है। कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है कि हम 1.7 को रिप्रेजेंट कर दें, है ना। और हम बेसिक नंबर जो अपने होते हैं, जैसे 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10/3 को करते हैं, इन चीज़ों को हमने करना छोटी क्लास में लगभग सीख ही लिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भली भांति नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। और ये कहाँ अप्लाइड होती है? ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, और कहीं अप्लाई नहीं होती है। कहाँ अप्लाइड होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका आपको भली भांति नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं तो कैसे √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको यहाँ पर डायग्राम बताते जाएंगे और आपको यहाँ पर स्टेप भी लिखवाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए आपको प्रोटेक्टर, थोड़ा ज्योमेट्री बॉक्स जरूरत पड़ेगी। हालांकि हम यहाँ पर अनुमान से बनाएंगे, आपको थोड़ा सा वहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि स्केल हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, राउंडर हो गया, इनकी थोड़ा सा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमको ये। और इस नंबर लाइन पे मान लीजिए हमने ये मान लिया 0। हमने इसको क्या मान लिया? 0 मान लिया इस नंबर लाइन को। ठीक है, अब क्या करना है आपको अपनी स्केल पर 1 यूनिट की मेजरमेंट लेना है। अब वो 1 यूनिट आपकी 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 इंच भी हो सकती है, कितनी भी आप ले लें, है ना। तो आपने 1 यूनिट की मान लीजिए आपने ली, 1 यूनिट की आपने ये मेजरमेंट ले ली, है ना। इसको आपने दे दिया नाम P। आपको इसका नाम क्या रख, ये क्या है? 1 यूनिट है। यूनिट मतलब यहाँ फिक्स नहीं है कि मीटर में लेना, सेंटीमीटर में लेना, कितना भी ले लो आप, जितना आपके पास जैसी सुविधा है ना। तो आपने 1 मान लीजिए, हम चलिए 1 सेंटीमीटर लिया, आपने 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली। फिर आपको पॉइंट P पर 1 सेंटीमीटर के लेंथ का ही यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर अप्रॉक्स मेथड, मतलब ये अप्रॉक्सली क्या कर देंगे आप, ये परपेंडिकुलर डालेंगे। आप वहाँ पर इसको प्रोटेक्टर से यूज करके डालेंगे। 90 बनना चाहिए बिल्कुल यहाँ। ये कितना है? ये भी 1 होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए इसका नाम क्या है? OP। आप इसका नाम दे दीजिए Q, और इसको आप मिला दीजिए। तो यहां क्या हो गया? OPQ में। तो आप जो जो करते जा रहे हैं वो लिखते चलिए। आपने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन XY मान लीजिए, हमने नाम दे दिया। पहला स्टेप हमारा, है ना, हमारा क्या है? पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने किया, टेक अ पॉइंट O ऑन द लाइन, ड्रॉ OP equal 1 unit where P is also lies on the line। P भी क्या कर रहा है? लाइन पर लाइज करता जा रहा है। इसका स्टेप ज्यादा बड़ा है तो हम साफ करते चलेंगे बीच बीच में, है ना। जितना हो जाएगा उसके आगे का स्टेप आपको नोट करते चलना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? ड्रॉ, शॉर्टकट लिखना है, ज्यादा भी लेंदी नहीं। QP ले लीजिए या PQ ले लीजिए। परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है किस पर? मान लीजिए आपने OP लिख दीजिए। कहां पर? एट P, पॉइंट P पर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो कहीं भी डाला जा सकता था, लेकिन हमने यहां पर डाला। ठीक है, अब क्या? इन ट्राइंगल OPQ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आपने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर
इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल OQ का स्क्वायर। तो OQ इक्वल टू कितना आ जाएगा √2। क्या आ गया? OQ की वैल्यू √2 आ गई। मतलब आप देख पा रहे होंगे ये जो वैल्यू है वो ये √2 है। अब क्या करना पड़ता है, आप सेंटर से, मतलब आप सेंटर से इसको रेडियस मेजर करिए। मान लीजिए ये रेडियस है ये, और आप यहां से अपना इसमें राउंडर को यूज करके आप एक आर्क लगाएंगे तो वो आर्क ऐसा कुछ आएगा। यहां सेंटर मान के O को सेंटर मान के राउंडर रख के आप एक आर्क लगाएंगे। यहां पर जो कट कर दिया जिस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट हमने मान लीजिए L है वो पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ना ये √2 है आपका। कैसे √2? नंबर लाइन पर। मतलब यदि ये 1 है तो ये पक्का √2 की वैल्यू होगी, √2 की। हमने आपको यहाँ क्यों कहा आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि √2 सेंटीमीटर थोड़ी पड़ रहा है, पर √2 रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। √2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो पॉइंट आया है ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? √2 की वैल्यू है ये, मतलब अप्रॉक्स 1.41 ऐसा कुछ आएगा। ये आपने √2 प्रेजेंट करना सीख लिया। अब यदि √3 रिप्रेजेंट करना है तो √3 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको √2 के लिए √3 तो मतलब √3 के लिए √2 तो रिप्रेजेंट करना ही करना है। मतलब ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है। इसके आगे की स्टेप है √3। कैसे? चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे, साफ करेंगे इसको। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा सही कर दें हम। देखिए अब आप क्या करें, Q पर परपेंडिकुलर लगाएं, वो भी 1 यूनिट का ही। Q पर परपेंडिकुलर लगाएं ये। तो आप परपेंडिकुलर इसका कैसे लगाएंगे? ऐसा कुछ लगेगा, मतलब एकदम आपको Q पर परपेंडिकुलर लेना है, नहीं सॉरी, हाँ ऐसे इसके OQ पर। तो OQ पर परपेंडिकुलर ऐसा आएगा ये, वो भी 1 यूनिट का। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आपको लगाना है। ठीक है, आपके पास घर में ज्योमेट्री बॉक्स रहेगा तो आप थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू लीजिएगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर अप्रॉक्स लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप इसको मिला दीजिए, फिर बस वही स्टेप करें। क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में? बस वैल्यू बदलते जाएंगे। आपको ये लिखना है, हम इसी में कन्वर्ट करते आ रहे क्या। आपको क्या करना है, आपने लिया PQR, तो आपको क्या करना है RQ ऑन OQ। आपने क्या डाला? परपेंडिकुलर RQ एंड एट कहां पर? OQ पर, और एट Q। और ये ऊपर के स्टेप आपको नोट नहीं करना है, मतलब आपके काम के अब ये नहीं है, ये आप शुरुआत में बताए हैं। ठीक है, अब देखिए फिर अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप? OQR। आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप? OQR। फिर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पर ये 90 है, तो यहाँ पे OR आपका क्या बन जाएगा? OR आपका बन जाएगा क्या? हाइपोटेनस। OQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। OQ की वैल्यू आप कितनी निकाल के आए हैं अभी पीछे? √2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या ली आपने? 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। क्या? OR का स्क्वायर। तो यहाँ से OR निकल के क्या आएगा आपका? OR क्या निकल के आएगा? √3। ये देखिए आपने √3 रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ये वैल्यू किसकी है? आपकी √3 की। अब आप इसको सेंटर मानेंगे और यहां से एक आर्क लगाएंगे तो आर्क वो 100% थोड़ा आगे जाएगा। तो यहाँ √3 रिप्रेजेंट कर दिया आपने। अब आप स्टेप समझ गए होंगे लिखने कैसे हैं, यही स्टेप आपको कॉपी करने हैं। अब आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ पर क्या लेंगे, आप एक और परपेंडिकुलर इस पर लेंगे। आपको जो लाइन बनती है आपकी रिजल्टेंट लाइन लास्ट में जो आती है, आपको उस पर परपेंडिकुलर लेना है। फिर आप 1 लेंगे, फिर ये आप मिलाएंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? इस वाले के। मान लीजिए आपने लिया OS का स्क्वायर, तो ये 3 प्लस 1 यानी कि 4, और OS का रूट लगाएंगे तो √4, और √4 की वैल्यू 2, मतलब यहाँ 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। और आप एग्जैक्ट मिलाएंगे तो थोड़ा 2 ऐसा जाएगा, ये 2 कहलाएगा थोड़ा आगे। फिर आप फिर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1, इस तरीके से √5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब आप स्टेप बढ़ाते जाएंगे और ये आर्क भी आगे जाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर √2, √3, √4 यानी कि 2, 5, √5, √6, √7 कितना भी बड़ा नंबर, लेकिन आपके एग्जाम में √2, √3 और √5 इससे आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ कहीं कहीं क्या है, एग्जाम का लेवल एडवांस रहता है,
है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड में पढ़ते हैं, सीबीएसई में है या एमपी बोर्ड में है, या आपके टीचर ने आपको किस लेवल का पढ़ाया है ना, उस हिसाब से आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उसमें कई बार आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रूट एन को रिप्रेजेंट करें, या रूट पॉइंट के अंदर वैल्यू आ जाती है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ये तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो इस पर हम एक थोड़ा सा इसकी प्रोसीजर, पॉइंट वाले की प्रोसीजर बहुत अलग होती है, तो इस पर हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको रूट 9.3, रूट 2.7 कुछ भी क्वेश्चन आया है आप रिप्रेजेंट आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि मतलब आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।